नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरप्रीत, फाउंडर एंड ओनर ऑफ परवीन स्वास्थ्यशाला। आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के ट्रीटमेंट तक को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहें। कब पता चलता है कि डायबिटीज हो चुकी है? जब ब्लड सैंपल में शुगर लेवल्स 90 या फिर 100 से अबव आए खाली पेट, और 140 या फिर 150 से अबव आए खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो कहते हैं कि डायबिटीज है। अब डायबिटीज होती क्यों है? जब इसके हम थ्योरी में देखते हैं तो बहुत सारे रीजंस मिलते हैं, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ों को ज़्यादा खाना, चीनी, गुड़ और मैदे से बनी चीज़ों को ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, पूरा दिन पड़े रहना, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी फास्ट फूड का ज़्यादा खाना। अब हम इतनी सारी चीज़ें तो कैसे ही याद रखें डाइट फॉलो करने के लिए? तो हम बस इतना कर सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखना है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो उन्हें खाने से शुगर बढ़ती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो नापता है कि किसी भी फूड आइटम को जब हम खा रहे हैं तो वो कितनी तेजी से हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को इंक्रीज करेगा। हर फूड आइटम का एक अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतनी ज़्यादा शुगर बढ़ेगी और उतना ही उसमें फाइबर का लेवल कम होगा। जबकि फाइबर तो हमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है अपनी डाइट में। तो इजी पीजी वे में अगर देखा जाए तो बस इतना करना है कि जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उनमें शुगर भी कम होगी और उनका फाइबर ज़्यादा होगा। इसलिए सिर्फ उन चीज़ों को इंटेक करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे कि कच्चे केले, खीरे, गाजर, मूली, चुकंदर। इस तरह की और सारी भी चीज़ें हैं। इसकी लिस्ट मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपलोड कर दी हुई है। आप लिंक के थ्रू वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड नंबर के बारे में, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज। क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है, इस वजह से हम शुगर को बुलावा देते हैं। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक तो डाइट करनी है, दूसरा करना है एक्सरसाइज। अगर हम दिन में मिनिमम 25 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करते हैं तो हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो हो गई, डाइट और एक्सरसाइज। अगर हमने इतना भी कर लिया तो हम 60% अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। अब बाकी बचा 40%, वो कैसे होगा? वो होगा ट्रीटमेंट से। हमें साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी शुरुआत में शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रीटमेंट में हम दो चीज़ें ज़रूर करेंगे। पहली, हम करेंगे पत्तों का जूस पिएंगे। 3 तरह के पत्ते लेंगे, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते और पान के पत्ते। इन तीनों का जूस बनाएंगे और दिन में किसी भी टाइम खाली पेट पी लेंगे। और सेकंड हम करेंगे चूर्ण। चूर्ण बनाने के लिए हम लेंगे 4 चीजें। पहली मधुनाशिनी, दूसरा मरेडू, तीसरा नमोलिया और चौथा मेथी। इन सबको हम सम मात्रा में लेकर चूर्ण बना के रख लेंगे। खाली पेट लेना है, सुबह शाम लेना है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो चूर्ण है ये सिंपल पानी के साथ नहीं लेना। हम इस चूर्ण को इमली के पानी के साथ या फिर आंवले के पानी के साथ ही लेंगे, तभी ये ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगा। तो अब हमारे पास डाइट हो गई है, एक्सरसाइज हो गई है एंड ट्रीटमेंट भी हो गया है। पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना हो हमारे पास से तो भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।